कार्टून स्टोरी अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और लकड़हारा लकड़ियां नहीं काट पाएगा। इतना बोलकर भूत जादू से लकड़हारे के दोनों हाथ उखाड़कर अपने लगा लेता है। वो लकड़हारा खून में लथपथ हो जाता है और रोते रोते वहां से भाग जाता है। रामू के अलावा गांव में 3 और लकड़हारे थे। रामू उन तीनों के भी हाथ उखाड़ के अपने लगा लेता है, जिसके बाद वो 6 हाथों वाला भूतिया लकड़हारा भूत फिर से गांव भर में लक्ष्मी और सिमरन को ढूंढने लगता है। मगर जब उसे वो दोनों कहीं नहीं मिलती तब वो थक कर वापस अपने घर चला जाता है। तभी भूत देखता है कि घर के बाहर अभी भी कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी जिन्हें काटना बाकी था। भूत जाता है और अपने सभी 6 हाथों को इस्तेमाल करके सारी लकड़ियां झट से काट देता है। इतने हाथों से लकड़ियां काटने में उसे बड़ा मजा आता है। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे और लकड़ियां चाहिए काटने के लिए। एक काम करता हूँ, जंगल जाता हूँ, वहाँ तो मुझे काटने के लिए बहुत सी लकड़ियां मिलेंगी। उधर गांव में ये खबर फैल जाती है कि 6 हाथों वाला भूतिया लकड़हारा जंगल के सारे पेड़ काट रहा है और उसने 2 लकड़हारों के हाथ भी काट दिए हैं। सभी लोग भूतिया लकड़हारे को रोकने का उपाय ढूंढने लगते हैं। उधर लक्ष्मी दूसरे गांव में जाकर सिमरन की शादी की तैयारियां कर रही थी। सिमरन, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि तू बस जल्दी से शादी करे और खुशी खुशी रह ले। अब तक तूने बहुत परेशानियां झेली हैं। लक्ष्मी और सिमरन बाजार जाती हैं और सामान खरीदने लगती हैं कि तभी वो देखती हैं कि पास खड़े कुछ लोग बहुत परेशान से लग रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। अरे तुमने सुना उस 6 हाथ वाले भूतिया लकड़हारे के बारे में? अरे वो पड़ोसी गांव का सारा जंगल बर्बाद कर रहा है और वहाँ के सारे पेड़ काट रहा है। मुझे तो डर है कि अगर एक बार उसने अपने गांव का जंगल काट लिया तब वो यहाँ हमारे गांव के जंगल में लकड़ियाँ काटने भी चला आएगा। ये सब सुनकर लक्ष्मी और सिमरन सब कुछ समझ जाती हैं। माँ, ये सब क्या हो गया? अगर हम सही सोच रहे हैं और वो भूतिया लकड़हारा और कोई नहीं बल्कि पापा है, तब तो अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों कितनी मुश्किल से आजाद हुए थे। अब इससे पहले वो हमें ढूंढे, हमें ही उसे ढूंढकर उसे रोकना पड़ेगा और उसे खत्म करना पड़ेगा। लक्ष्मी की बात सुनकर सिमरन चुप हो जाती है और उसके साथ जंगल चली जाती है। वहाँ पर भूत एक के बाद एक पेड़ काट रहा था। सिमरन जाकर भूत से कहती है, रुक जाओ। क्या तू? मैंने तुझे और तेरी माँ को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब जाकर आई है तू मेरे सामने। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मुझसे मेरे हाथ छीने थे। ये देख, अब मेरे पास 6 हाथ है और मुझे पूरी दुनिया की लकड़ियां काटने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत? लगता है तू मेरी मार भूल गई है। तुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा। भूत लक्ष्मी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लक्ष्मी जल्दी से कुल्हाड़ी उठाती है और एक ही बार में भूत के 2 हाथ फिर से काट देती है। हाथ कटने से भूत का दर्द बढ़ जाता है। ये क्या किया तूने? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। भूत सिमरन को धक्का देता है और अपने तीसरे हाथ से लक्ष्मी का गला दबाने लगता है। इतनी देर में सिमरन दूसरी कुल्हाड़ी उठा लेती है और भूत के 2 और हाथ काट देती है, जिससे भूत के हाथ से लक्ष्मी छूट जाती है। अब भूत के पास सिर्फ 2 ही हाथ बचे थे। बस बहुत हो गया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों को जान से मार दूंगा। भूत एक ही बार में अपने दोनों हाथ से सिमरन और लक्ष्मी का गला दबाने लगता है। मगर तभी गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं और भूत को पकड़ लेते हैं। पकड़ो पकड़ो, इस भूत को पकड़ो। अब इसके 4 हाथ कट चुके हैं। अगर हम इसके बाकी दोनों हाथ भी काट देंगे तो ये नहीं बचेगा।
नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे मेरा बदला लेना है। छोड़ो, मैं एक बार फिर से अपने हाथ नहीं खोना चाहता हूँ। लेकिन भूत की कोई एक भी नहीं सुनता और गांव वाले मिलकर उसके बचे हुए दोनों हाथ भी काट देते हैं, जिससे भूत तड़प तड़प कर मर जाता है। आखिरकार लक्ष्मी और सिमरन को आजादी मिल जाती है